मिर्ची खा गया भैया। हेलो हेलो डैडी, आज शाम को आ रहे हो ना? हाँ ऑफ कोर्स। क्यों सर? आप डैडी बोल रहे हो ना? हाँ यस सर प्लीज गो अहेड सर। मम्मी रॉन्ग नंबर लग गया है, क्योंकि डैडी मुझसे सर करके बात नहीं करते। जरूर तेरी आंटी मम्मी उसके पास खड़ी होगी, ते मैं बात करती हूँ। लाओ, दो मुझे फोन, मैं भी तो देखो तुम किससे सर कपा रहे हो। अरे नहीं क्या बात है रोहन, बहुत सर करके बात कर रहे हो हैं? तुम्हारी रंभा तुम्हारे पास खड़ी है क्या? क्या हुआ, अब क्यों नहीं बोलते? अब क्या सांप सूंघ गया है क्या? वो मनहूस तुम्हारे इतने पास खड़ी है कि तुम्हारा मुंह नहीं खुल रहा? हाँ, मनहूस होगी तुम, तुम्हारी मम्मी। ओ जोगेश्वरी भैंस का तबेला। सॉरी रॉन्ग नंबर। तबेला बेवकूफ बनाती है, और तुम सर अपनी सती सावित्री को सर कह के बुलाते हो। अरे नहीं डार्लिंग, सती सावित्री नहीं थी, बिट्टू था फोन पर। चुप, वरना इसी फोन से ना सर फोड़ दूंगी। अरे नहीं बेटा, फोन टूट जाएगा। इस पत्थर पर तो हथौड़ा चलाना चाहिए, हथौड़ा। सासू माँ, आप क्या रोजगारी पर रोड कंस्ट्रक्शन में काम करती है? पत्थर पे हथौड़ा चलाने की बात कर रही हैं? रोहन, एक बात तुम कान खोल के सुन लो। हाँ। उस मनहूस औरत से तुम्हारा कांटेक्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्या? इसका मतलब ये कि इस बार तुम वेकेशन पर बिट्टू से मिलने तक नहीं आओगे? धीरे धीरे, बिट्टू सुन लेगा। अरे क्या बिट्टू सुन लेगा? इसका मतलब ये कि इस बार उसने जो वेकेशन पे तुम्हारे साथ खेलने का प्लान बनाया वो सब चौपट, इट्स गॉन। अरे तुम चिल्ला क्यों रही हो? बिट्टू क्या सोचेगा? अरे क्या सोचेगा क्या? इसका मतलब ये कि अब यू डोंट केयर, तुम्हें कोई परवाह नहीं है, ना मेरी ना बिट्टू की। ओ चुप हो जाओ यार, बिट्टू ने सुन लिया तो उसकी नजरों में मैं गिर जाऊंगा। सो तो डैडी हो चुका है। बिट्टू मेरी बात सुनो बेटा। डैडी मुझे आपसे बात नहीं कर रही। बिट्टू बेटा ऐसा नहीं करते। बिट्टू नहीं। मेरी बात तो सुनो। बिट्टू तुम अंदर जाओ। रुक यार, इसे अंदर क्यों भेज रही हैं आप? बेवकूफ और नादान लोगों के साथ उसे संबंध नहीं रखना चाहिए। अच्छा, तो फिर इसे अंदर नहीं, यहाँ से बाहर जाना चाहिए। डैडी, जैसा बेशरम आदमी मैंने दुनिया में नहीं देखा। अरे अपने पति के साथ ऐसी बातें करती हो तुम? तुमसे नहीं कह रही हूं मैं, तुम चुप रहो। अरे पिछले 2 हफ्ते से ये बेचारा बच्चा सपने देख रहा है कि मैं वेकेशन में डैडी के साथ घूमूंगा फिरूंगा मस्ती करूंगा, और तुम कह रहे हो तुम आ नहीं सकते? ओफो, वेकेशन के पूरे 10 दिन में बिट्टू के साथ कैसे रह सकता हूँ यार? ठीक है, तो आज से तुम्हारा इस घर में आना जाना बंद। बिट्टू देखो तुम्हारी मम्मी क्या कह रही है। मम्मी जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं मम्मी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। अगर ये वेकेशन तुमने हमारे साथ नहीं बिताया तो तुम्हारा हमारा रिश्ता खत्म, इट्स ओवर। तो इस पर तूने उनसे कहा कि नहीं थैंक यू वेरी मच? क्या बक रहा है? मेरी बीवी और बेटा मुझसे रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो मैं उसे जाके कहूं थैंक यू वेरी मच? अरे अगर तू उनसे थैंक यू वेरी मच नहीं कहेगा तो तेरी दूसरी बीवी तुझसे कह देगी थैंक यू वेरी मच। देख, तू मुझे प्रॉब्लम मत दिखा, अगर कोई सॉल्यूशन बता सकता है तो बता। एक सॉल्यूशन तो एक ही है। क्या? तू अपने बेटे की छुट्टियों में कहीं भाग जा। भाग जाऊं तो कहां भाग जाऊं यार? किसी ऐसी जगह जहां तेरी दोनों बीवियां ना हो, बस एक अच्छी सी कंपनी हो, जैसे कि मैं। सर 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 सर, बॉस आपको अर्जेंट डिस्कशन के लिए बुला रहे हैं। जाइए जाइए सर। और सर, बॉस जो भी कहेंगे ना उसे मुझे भी शामिल करवा लीजिए। माजरा क्या है? सर बॉस आपको महाबलेश्वर भेज रहे हैं। हैं? तो उसमें तुम्हें कैसे शामिल कर लिया जाए? मैंने अभी तक महाबलेश्वर देखा नहीं है। मतलब तुम मेरे साथ महाबलेश्वर चलोगी? हाँ सर, और वहाँ जितने दिन आप रहेंगे मैं भी रहूंगी। 8 दिनों के लिए, और मैंने तुम दोनों के लिए महाबलेश्वर में होटल भी बुक कर दिया है। थैंक यू सर। नॉट फॉर यू अपेक्षा। एक्चुअली रोहन, बात यह है कि बहुत बड़ी फॉरेन कंपनी का एड कैंपेन का ऑर्डर हमारी कंपनी को मिला है, और मैं चाहता हूं कि तुम लोग महाबलेश्वर जाओ और वहां पे शूटिंग लोकेशन फाइनलाइज करो। नो 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 सर, सॉरी। देखिए, मेरे बेटे के वेकेशन है, इसलिए मेरा यहाँ मुंबई में रहना बहुत जरूरी है। मैं महाबलेश्वर नहीं जा सकता। अरे रोहन, एक बहुत फंडामेंटल बात है, किसी भी बाप को अपने बेटे के साथ वेकेशन में नहीं रहना चाहिए। क्यों? वरना बेचारा बेटा वेकेशन एंजॉय कैसे करेगा? यस सर, करेक्ट। Come on, अपेक्षा, let's go. महाबलेश्वर सर। Oh no, shut up, come with me. देख बे, मैं महाबलेश्वर नहीं जाऊंगा। अरे भाई जाना ही पड़ेगा, बॉस का ऑर्डर है। अरे बॉस के ऑर्डर की ऐसी की तैसी। बॉस के ऑर्डर से ज्यादा मेरे लिए मेरी बीवी का ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो तू विदाउट पे लीव लेगा? नहीं नहीं, बॉस के लिए तो हम दोनों महाबलेश्वर जाएंगे टुटुम। असल में जाओगे सिर्फ तुम।
रिंकू क्या सोच रही है? वो खाना क्यों नहीं खा रही? मम्मी मुझे रोहन की बहुत याद आ रही है। पता नहीं महाबलेश्वर में क्या कर रहा होगा। शादीशुदा आदमी ऑफिस के काम से जब बाहर जाता है ना तो एक ही काम करता है। क्या? ऐश? नहीं मम्मी, मेरा रोहन ऐसा नहीं है। तो फिर रोहन शादीशुदा भी नहीं है। मम्मी तुम मुझे डरा रही हो। नहीं, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस। सब आदमी ऐसे ही होते हैं। ये बात है? ठीक है, मैं फोन करके पता लगा लेती हूँ। हाँ हाँ फोन कर, अभी फोन करो, पता लगा। मेरे 3 बादशाह। क्या है? 3 बादशाह है ना? नो चीटिंग। अरे नहीं गलती से मुझे ना अपने पत्ते हैं यार, गलती से हो, गलती से। मतलब बीवी तो बीवी, अब तुम बेटे के साथ चीटिंग करोगे? नहीं मैंने कहा ना, गलती से हो गया यार। गलती। क्या बादशाह ना, बादशाह ना, ये ले मेरे जो है और 2 बादशाह। चीटिंग के बावजूद हार रहा है कम्बख्त। अरे यार वैसे इस गेम में चीटिंग ना हो तो मजा नहीं आता। इंडोर गेम्स जो होते हैं ना वो शादी की तरह होते हैं। नो चीटिंग नो फन। डैडी एक मिनट फोन देखो। 1 मिनट, रिंकू का फोन है घर से, कोई बात नहीं करेगी। हेलो हेलो रोहन, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। क्या कहा? तुम्हारी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही। एक मिनट रोहन, मुझे नेटवर्क लेने दो। अब आ रही है? हाँ अब सुनाई दे रही है ठीक से। रोहन, तुम्हें वहाँ होटल में खाना वाना तो ठीक मिल रहा है ना? खाना ठीक ही मिल रहा है यहाँ पे रिंकू। वो क्या है ना, यहाँ की जो कुक है बड़ी खड़ूस है। मेरी प्लेट में नमक मिर्ची ज्यादा डाल देती है, लेकिन उसकी बेटी है ना बड़ी खूबसूरत है। I mean, बड़ी अच्छी है, उसकी वजह से अच्छा खाना मिल जाता है मुझे। रोहन, तुम्हें मेरी याद आती होगी ना? हाँ रिंकू, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। आई मिस यू। सुनो, तुम्हारे साथ वहाँ कोई मिस तो नहीं है ना? नहीं मिस नहीं है, वो मिसेस है, मिसेस रिट्टू। रिड्स, मिसेस रिड्स, मिसेस रिड्स। मिसेस रिट्स? हाँ मिसेस रिड्स मेरे साथ है इस वक्त। बात करोगी क्या? हाँ बिल्कुल, दो फोन। क्या? हेलो हेलो, अरे आवाज कर रही है। हेलो हेलो हेलो। चलो पत्ते बांटे। हाँ चलो चलो चलो। रिंकू कितनी करवटें ले रही है, सो जाना। मम्मी मुझे नींद नहीं आ रही है। तू मेरी नींद क्यों खराब कर रही है? मम्मी कौन है? क्या हुआ? सॉरी, तुम सो रही थी क्या? जिस तरह तूने मुझे हिलाया, अगर मैं मर गई होती तो भी जिंदा हो जाती। बेटा क्या बात है? हाँ? वो क्या है ना मम्मी, जब से रोहन ने फोन पर मिसेस रिट्स के बारे में जिक्र किया है, मेरे मन में अलग अलग डाउट्स आ रहे हैं। किस तरह के डाउट्स? कहीं मिसेस रिट्स रिटू तो नहीं? तेरा पति ऑफिस के टूर से बाहर गया है, वो रिटू की बच्ची को क्यों साथ लेके जाएगा? मम्मी मैं रोहन को फोन करूं? इस वक्त? तो क्या हुआ मम्मी, मेरी याद में वैसे भी वो अभी तक जग रहा होगा। मुझे सोने दे। वेकेशन बिट्टू का है और एंजॉय मैं कर रहा हूँ। वेरी फनी। वैसे एक बात बताऊं रोहन, मुझसे सेवा कराने का ना तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम तो मुझे छोड़ चुके हो। अरे छोड़ो ना, एक ही भूल की और कितनी बार सजा दोगे डार्लिंग? सजा? ये तो मजा है, मजा। ये जरूर तुम्हारी रंभा होगी, आई टेल यू, उसे बिल्कुल चैन नहीं है। देखो let me see. देखो वही है। हेलो रोहन। हेलो। सो रहे थे क्या? हाँ बहुत थक गया हूँ रिंकू। ओह सॉरी, तुम सो, हाँ आराम करो। ओके गुड नाइट। एक्सक्यूज मी। यस मैम।
क्या आप बता सकती हैं मिस्टर रोहन खन्ना कौन से कमरे में ठहरे हैं? जस्ट अ सेकंड। क्या नाम बताया आपने? मिस्टर रोहन खन्ना। सॉरी मैम, ऐसे तो कोई यहाँ पर नहीं है। थैंक यू। अरे सत्यानाश! अरे दीजिए ना बॉल, ये वापस से शॉट मारू। दीजिए बॉल। चुप चुप, फोन है फोन। टूटन, टूटन का फोन है। हाँ टूटन बोलो। रोहन, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? रिंकू महाबलेश्वर पहुंच गई है। क्या? होटल ऋतुराज के काउंटर पर तेरे बारे में इंक्वायरी कर रही थी और रिसेप्शनिस्ट जोर जोर से मुंडी हिला के ना कर रही थी। काउंटर पे जाके तुम उससे इनकाउंटर मत करना। हाँ टूटन। बाबा मैंने तुझसे कहा ना वो काउंटर पर थी। अच्छा हो तुम मिल गए। रोहन ने मुझसे कहा था कि वो होटल ऋतुराज में ठहरा है, लेकिन यहाँ की रिसेप्शनिस्ट कहती है कि रोहन खन्ना नाम का आदमी यहाँ ठहरा ही नहीं है। आप मेरे से बात करता है मैडम? घोड़ा मांगता है, टट्टू मांगता है। टुटुन नहीं हूँ मैं मैडम, मैं तो तुकाराम घोड़ी वाला है। अच्छा घोड़ी मांगता है? घोड़ी नहीं, गधा चाहिए मुझे। वो तो मुंबई में मिलेगा मैडम। रिंकू तुम? मम्मी ये क्या हो रहा है? अरे मेरे डॉक्टर ने बोला है कि कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन तुम तो डांस कर रही हो। हाँ, मेरी जिम में वो मिसेस कपूर है ना, वो डांसर है, तो वो ऐसी एक्सरसाइजेस बताती है। वैसे ये बातें छोड़ो, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? रोहन ने रोका नहीं तुम्हें महाबलेश्वर में? रोहन मुझे मिलता तो रोकता ना। होटल ऋतुराज में रोहन नाम का आदमी ठहरा ही नहीं है। क्या बात कर रही हो? और जब मैंने उसे वहाँ से फोन किया तो उसका मोबाइल भी ऑफ है। हाँ? कैसा आदमी है? मम्मी पहले तुम ये झूमना बंद करो। अरे कैसे झूमना बंद करूं? क्या माइंड ब्लोइंग गाना चल रहा है। और इस वक्त आप मैड वुमन लग रही हो। फिर बाद में बोलना नहीं, मम्मा अब मोटी होती जा रही हो। एक मिनट। नो नो नो, प्लीज 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 नानी माँ बॉल दे दीजिए। सासू माँ प्लीज। अच्छा ठीक है, एक शर्त पे कि तुम लोग नीचे जाके खेलोगे। नहीं, बात दरअसल ये है ना रोहन कि हर बार तुम्हारा चौका जो है ना तुम्हारी सासू माँ को चौंका देता है। अरे तुम क्यों चौंक रहे हो? रिंकू का फोन आया होगा डैडी। एक मिनट। रिटू, रिंकू का फोन है। चुप हो जा। हेलो रिंकू। बंडलबाज झूठे। रिंकू ये क्या कह रही हो तुम? मैंने क्या झूठ बोला? तुमने मुझसे ये कहा ना कि मैं होटल ऋतुराज में ठहरा हूँ। हाँ, तो इसमें झूठ क्या कहा मैंने? मैं महाबलेश्वर जाकर पता लगा कर आई हूँ। What? जी हाँ, वहाँ पर रोहन खन्ना नाम का आदमी ठहरा ही नहीं है। ओफो, कैसी औरत हो तुम रिंकू। मैं वहां रोहन खन्ना नाम से थोड़ी ठहरा हूं। तो किस नाम से ठहरे हो? एक मिनट सोचता हूँ। किशोर कुमार बंगाली नाम से ठहरा हूं रिंकू। अरे उसका एक रीजन है, ताकि हमारी राइवल कंपनीज को ये पता ना चले कि मैं महाबलेश्वर में हूँ। हाँ रिंकू, इस वक्त मैं पहाड़ियों में ड्राइविंग कर रहा हूँ। थोड़ी देर में आउट ऑफ रेंज हो जाऊंगा। हेलो रोहन सुनो। हेलो कट गया। कहता है मैं वहाँ किशोर कुमार बंगाली के नाम से ठहरा हूँ। बंडल मार रहा है। मम्मी तुम हमेशा मेरे रोहन पे शक करती हो। एक मिनट, मैं अभी उस रंभा को फोन करके पता लगा लेती हूँ। मैं देखती हूँ। हेलो। ओ महारानी जी, हाँ बोलो, कैसे याद किया? मैंने तुम्हें नहीं, रोहन को याद किया है। कुछ पता है वो कहाँ है? मुझे क्या पता, और कैसी सेकंड वाइफ हो तुम कि तुम्हें इतना भी नहीं पता कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? खैर, मुझे तो बता कर गए थे कि वो महाबलेश्वर जा रहे हैं।
वो कौन से होटल में और किस नाम से ठहरा है? मुझे क्या पता, मैं थोड़ी उसकी सेकंड वाइफ हूँ जो मुझे पता होगा। इडियट। मम्मी देखो डैडी मुझे बैटरी नहीं दे रहे। मैं क्या करूँ? अच्छा एक बात बता, तेरे डैडी का स्कोर क्या है? 5 खिड़कियां और 2 गाड़ियों के कांच। शाम के 5 बज रहे हैं, चाय पियोगी या कॉफी? जहर। विद शुगर या विदाउट? मम्मी एक तो मैं ऐसे परेशान हूँ, रोहन फोन नहीं करा है, ऊपर से तुम्हें मजाक सूझ रहा है। एक बात बताऊं, जब पति ऑफिस के काम से बाहर गया हो ना, उसे भूल जाना चाहिए, वरना तरह तरह के ख्याल आते हैं जिनकी हकीकत में बदलने की पूरी गुंजाइश होती है। टीवी देखो। आज दोपहर महाबलेश्वर में एक कार दुर्घटना में एक प्राइवेट गाड़ी भैंस से टकरा गई। भैंस की हालत सुधर रही है। गाड़ी का ड्राइवर मुंबई का रहने वाला है। उसे मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन की कस्टडी में पूछताछ के लिए रखा गया है। ड्राइवर का नाम है किशोर कुमार बंगाली। किशोर कुमार बंगाली, महाबलेश्वर। मम्मी रोहन से भी ड्राइविंग कर रहा था, यानी ये रोहन है और रोहन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्या? हाँ, अभी अभी टीवी पर बताया कि उसका नाम किशोर कुमार बंगाली है और रोहन किशोर कुमार बंगाली के नाम से होटल ऋतुराज में ठहरा था। हाँ तो मैं क्या करूं? अरे पुलिस स्टेशन जाकर रोहन को छुड़ाना पड़ेगा। हाँ हाँ तो फिर जाओ ना। मतलब तुम नहीं आओगी? मैं कोई इसकी सेकंड वाइफ थोड़ी हूँ। रोहन। मम्मी जल्दी चलो, डैडी को पुलिस पकड़कर ले गई है। हाँ, क्या? अरे लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैंने किया क्या है? किया क्या है? आपने सड़क पर खेलते हुए लोगों की खिड़कियों के कांच तोड़े हैं, कारों के शीशे तोड़े हैं। आपके खिलाफ लोगों की शिकायत है। बस इतनी सी बात के लिए आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं? बस इतनी सी बात? अरे उसमें एक खिड़की मेरे ससुराल वालों की भी है। तो आप एक काम कीजिए ना, उन्हें आप मेरे ससुराल वालों से मिला दीजिए, मुझ पे तरस खा के वो शिकायत वापस ले लेंगे। आप खामोश रहिए, टीवी वाले इंटरव्यू लेने वाले हैं। देखिए, मैं टीवी पे नहीं आना चाहता, मैं टीवी पे नहीं आना चाहता। तो आप बैठिए वहां पर, चलिए बैठिए वहां पर। अरे जरा देख के चलिए ना। जाइए आइए। आजकल सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। आज सुबह इसी सिलसिले में एक आदमी किशोर कुमार बंगाली को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आइए इस बारे में पुलिस इंस्पेक्टर धरपकड़ से बातचीत करते हैं। इंस्पेक्टर धरपकड़। एक मिनट मैडम, एक मिनट प्लीज, एक मिनट प्लीज है, एक मिनट। अब बोलिए। धरपकड़ जी, सड़क पे जो दुर्घटनाएं हो रही है, इस सिलसिले में आपका क्या कहना है? क्या है मैडम, आजकल की युवा पीढ़ी बड़ी लापरवाह होती चली जा रही है। अब देखिए ना, ये किशोर कुमार बंगाली को बड़े बाप की इकलौती संतान है, लेकिन शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। कहाँ है किशोर कुमार बंगाली? साइलेंस प्लीज, साइलेंस। आपको दिखाई नहीं दे रहा है? हमारा इंटरव्यू चल रहा है। हाँ तो किशोर कुमार बंगाली। हाँ वही, कहाँ है किशोर कुमार बंगाली? अरे लेकिन मैडम, आप क्या लगती है किशोर कुमार बंगाली की? मैं उनकी पत्नी हूँ। पत्नी? इत्तेफाक से किशोर कुमार बंगाली की पत्नी भी यहाँ मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। आपका नाम? जी मेरा नाम रिंकू खन्ना है। लेकिन मुलजिम का नाम तो किशोर कुमार बंगाली। अरे वो उनका नकली नाम है, उनका असली नाम रोहन खन्ना है। रोहन ये क्या हो गया? रोहन तो इंस्पेक्टर साहब। अबे वो चुपचाप बैठा रहे, तेरा भी बयान लूंगा। तुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है मेरा इंटरव्यू ले रही है मैडम? हाँ तो मैडम अब बोलिए। कहानी में और एक ट्विस्ट। किशोर कुमार बंगाली का असली नाम है रोहन खन्ना। रोहन खन्ना? कहाँ है रोहन खन्ना? यहाँ है रिटू। वो रहे। रोहन इधर आओ, इधर आओ। ये देखो क्या हालत बना रखी है मेरे रोहन की। अरे भैंस इसके सामने आ जाएगी तो ये बेचारा क्या करेगा? मतलब मिसेस कपूर ने कंप्लेंट लिखाई है? इसका नाम मिसेस कपूर है? अरे सारी सोसाइटी उसे इसी नाम से जानती है। महाबलेश्वर में कौन सी सोसाइटी है? आपकी तारीफ? मैं रिटू खन्ना हूँ, इनकी पहली वाइफ। कहानी में और एक नया ट्विस्ट। किशोर कुमार बंगाली के दो पत्नियां हैं। रिटू जी, जब ये हादसा हुआ तो आप कहाँ थी?
मैं घर पे थी। रितु जी, तो एक्सीडेंट के वक्त महाबलेश्वर में इनके साथ कौन था? अरे कौन सा महाबलेश्वर और कैसा एक्सीडेंट? 8 दिन से तो मेरे साथ मेरे घर पे वेकेशन मना रहे हैं। क्या? पिछले 8 दिनों से अपने ऑफिस का बहाना करके तुम इस चुड़ैल के घर पे हो। इंस्पेक्टर साहब, इसे फांसी की सजा दीजिए। किधर जाता है? रुक यहीं पर। किशोर, ये तुमने क्या किया? भैंस को क्यों मारा? मैडम, ये किशोर कुमार बंगाली नहीं है, वो वहां पर है। किशोर, 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 किशोर। एक्सक्यूज मी मैडम, आप किशोर कुमार बंगाली की मिसेज, महाबलेश्वर से आई हूँ। यानी महाबलेश्वर में इसकी एक और बीवी है। बहुत अच्छा हुआ, अब तुम्हें समझ में आएगा कि मुझ पर क्या बीतती है। मारो, अब इसको मारो, मारो, मारो। बचाओ, बचाओ। अरे क्या ये? अरे क्या कर रही? ये कौन है? अरे यही तो है किशोर कुमार बंगाली, भैंस का दुश्मन। अगर ये भैंस का दुश्मन है तो हमारा दुश्मन कहाँ है? आपका दुश्मन कौन है? रोहन खन्ना। रोहन खन्ना। ये रहा रोहन खन्ना।